हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सजीव विभेदित कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में विभाजन की शक्ति पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस विधि को कहते हैं विभेदन, निर्विभेदन, पुनः विभेदन, परिवर्धन। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है विभेदित। देखिए, सजीव विभेदित कोशिका से संबंधित प्रश्न दिया गया है। सजीव विभेदित कोशिका, सजीव विभेदित कोशिका, इन कोशिकाओं को गुण भी प्रश्न में दे रखा है। ऐसी कोशिकाएं जो कि विभाजन की क्षमता खो देती हैं, विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां वहां पर उपलब्ध अगर हो जाएं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां अगर उस पौधे को, क्योंकि ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पादप में, तो अगर विशिष्ट परिस्थितियां उन्हें देंगे तो विभाजन की शक्ति पुनः आ जाती है। विभाजन की शक्ति इनमें पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रक्रिया को निर्विभेदन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? निर्विभेदन कहते हैं, जिसमें जो जीवित कोशिकाएं होती है, विभेदित कोशिकाएं, वो अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं और कुछ विशिष्ट परिस्थितियां मिलने पर पुनः ये विभाजन की शक्ति इनमें आ जाती है। उदाहरण ले सकते हैं पेरिडर्म की कोशिकाएं। जो हमारी पेरिडर्म की कोशिकाएं होती हैं, पेरिडर्म की कोशिका, इन्हें परिचर्म भी कहते हैं पेरिडर्म को। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनमें इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से इनमें विभाजन की क्षमता एक बार जो है खोने के पश्चात पुनः विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती है और फिर से यहाँ पे विभाजन होना शुरू हो जाता है। पहला विकल्प दिया है विभेदन। ये तो सामान्य कोशिकाओं का लक्षण है, जो सामान्य विभेदित कोशिकाएं होती है। निर्विभेदन इसे कहते हैं, सही है। पुनः विभेदन की प्रक्रिया वो होती है कि इन कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता खोती नहीं है, एक बार विभेदित होने के पश्चात ये दूसरी बार विभेदित हो जाती है, तो ये तो सही नहीं होगा। परिवर्धन इसे हम नहीं कहते हैं, तो विकल्प बी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।